हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज देखते हैं अपनी महारत्न कंपनियों के नाम। तो महारत्न कंपनियों के नाम और उनके प्रमुखों के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई पेपर में किसी भी महारत्न कंपनी का नाम आता है तो वो हमसे गलत ना हो, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज अपने स्टार्ट करते हैं महारत्न कंपनियों के नाम और महारत्न कंपनियों के जो प्रमुख हैं उनके नाम याद करने की ट्रिक देखेंगे। और एक ट्रिक से याद करेंगे, एक क्लू वर्ड्स पकड़ के, जिससे कि आपको वो शब्द आपके पेपर तक याद रहे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि महारत्न कंपनी जो है अपने भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है नहीं। तो महारत्न कंपनियों की जो कुल संख्या है वो आपको याद रखनी है। कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखोगे कुल महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो कितनी है, 13, ठीक है। और 13 के 13 मैंने यहाँ पे नाम और उनके जो प्रमुख हैं उनके नाम भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो कुल महारत्न कंपनी कितनी है, 13। अब अगर कोई महारत्न कंपनी बनती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो महारत्न कंपनी है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि नवरत्न होनी चाहिए। अगर महारत्न कंपनी के लिए जो बनने वाली शर्त है तो आप क्या याद रखोगे कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो नवरत्न होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, नवरत्न होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशंस क्या है कि पिछले 3 सालों में, ठीक है ना, कितने, पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में उसका जो एनुअल टर्नओवर है यानी वार्षिक जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से अधिक, 25,000 करोड़ से अधिक, ठीक है ना। यानी एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों में कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए। और तीसरी जो शर्त है, तीसरी शर्त वो है कि पिछले 3 सालों में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से अपने भारत में कितनी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां 13। और जो सबसे लेटेस्ट महारत्न कंपनी बनी है तो वो कौन सी है अपनी, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। ये कब बनी है, ये 2023 में बनी है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। यानी सबसे जो लेटेस्ट है अपनी 2023 वाली वो कौन सी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। तो इस तरह से याद रखना है। अब एक बात और याद रखनी है चलते चलते कि भी महारत्न कंपनियों की संख्या तो 13 है, तो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है, नवरत्न कंपनी, तो इनकी कुल संख्या कितनी है। तो इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या 2024 तक है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये इस समय टोटल संख्या है 16, ठीक है ना। कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, 16। रेलवे की एक तो राइट्स लिमिटेड और एक तुम्हारी इरकॉन कंपनी, वो अभी जल्दी में जुड़ी है। तो पहले नवरत्न कंपनी संख्या कितनी थी, 14। तो अब 2 कंपनियों के जुड़ने से कितनी हो गई है, 16 हो गई, ठीक है ना। तो नवरत्न कंपनियां 16 हैं और महारत्न कंपनी संख्या कितनी है, 13। तो ये 13 संख्या और 16 संख्या आपको याद रखनी है, पूछी जाती है पेपर में, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली जो अपनी कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि NTPC। तो NTPC के जो प्रमुख हैं वो कौन है, NTPC के प्रमुख हैं गुरदीप सिंह। अब इसको गुरदीप सिंह के नाम को NTPC से कोरिलेट करना है। तो कैसे याद करेंगे, तो हम याद करेंगे कि भाई NTPC जो है वो कंपनी क्या काम करती है। तो आपको याद होगा NTPC अपने भारत की प्रमुख महारत्न कंपनी है जो बिजली बनाने का काम करती है, ठीक है ना। और बिजली बनाने से हम क्या करते हैं, अगर देखो आप याद करो थोड़ा सा कि जब पहले बिजली ना हुआ करती थी तो हम लाइट का काम, रोशनी जलाने का काम, उजाले का काम कैसे करते थे, दीप जलाकर, ठीक है ना। कैसे करते थे हम, दीप जलाकर। तो आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे कि भी NTPC के जो प्रमुख हैं वो कौन है, गुरदीप सिंह। तो दीप नाम से याद आ जाएगा। NTPC क्या करती है, बिजली बनाने का काम करती है। और बिजली बनाने का जो काम जब बिजली ना हुआ करती थी तो उजाला हम कैसे करते थे, दीप जलाकर, ठीक है ना। तो गुरदीप सिंह, तो ऐसे याद हो जाएगा आराम से कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन है उसके जो प्रमुख का नाम क्या है, वो है गुरदीप सिंह। यानी NTPC के प्रमुख कौन है, गुरदीप सिंह। अब ये नाम आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी कंपनी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसके प्रमुख का नाम क्या है, तो इसके प्रमुख का नाम है अरुण कुमार, ठीक है, अरुण कुमार सिंह। तो इनका नाम याद रखना है। अब इसका नाम कैसे याद रखना है, देखो तेल याद रखना है, तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। तेल और प्राकृतिक गैस आप याद रखो
कि कैसे याद रखोगे, देखो अरुण में आ रहा है रण शब्द, ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, रण शब्द निकालना है। अब रण का मतलब आप ये समझ लो कि युद्ध का रण है जैसे, यानी रण मतलब युद्ध का मैदान है। तो वहां सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें प्राकृतिक गैस की, क्योंकि प्राकृतिक गैसों से ही संसाधन चलते हैं, जितने भी जेट फाइटर वगैरह, हमें क्या चाहिए, प्राकृतिक गैस चाहिए और क्या चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है ना। तो आप कैसे याद रखोगे आराम से कि भी अगर कहीं पे भी रण हो, किसी युद्ध का मैदान हो, रण का मैदान हो, तो हमें वहां पे क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस की और तेल की। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के जो प्रमुख है वो कौन है, अरुण कुमार सिंह। तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी जो कंपनी है अपनी वो है सेल। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। इसके प्रमुख कौन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके प्रमुख है अमरिंदु प्रकाश, ठीक है। क्या नाम है इनका, अमरिंदु प्रकाश। अब कैसे याद रखोगे इसे, तो आप ऐसे याद रखना, देखो इसके तरीका है सेल, इसमें क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है सेल, ठीक है ना। तो सेल शब्द आ रहा है सेल, अगर हिंदी में हम शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, सेल करके इस तरह से, ठीक है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, सेल। अब सेल क्या करता है, सेल जो होता है जिसे बैटरी में डालते हैं, तो वो क्या करता है, जब बैटरी में सेल को डाला जाता है तो वो क्या देता है, प्रकाश देता है। तो इसी वजह से हम ये आराम से याद कर लेंगे कि सेल से हमें क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, सेल से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, प्रकाश मिलती है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे याद ना करो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें शब्द आ रहा है स्टील, ठीक है ना। और स्टील क्या करता है, मान लो हमने अपना कुछ स्टील का कोई काम कर दिया, स्टील का मकान बना लिया, स्टील का कोई बर्तन वगैरह बना लिया, तो वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे स्टील की दीवार बना दो या स्टील का मकान बना दो तो वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, स्टील अमर होता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आप सेल से याद रख लेना। सेल क्या करता है, सेल जब बैटरी में डालते हैं तो प्रकाश देता है, तो अमरिंदु प्रकाश, ये दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेल के कौन है, अमरिंदु प्रकाश। इसी तरह से चौथी जो कंपनी है, चौथी कंपनी कौन सी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल, इसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके कौन है प्रमुख, तो इसके प्रमुख है संदीप गुप्ता, ठीक है ना। तो आप क्या नाम याद रखोगे, संदीप गुप्ता। अब इसे कैसे याद रखना है, इसमें शब्द निकाल लो आप गुप्त, ठीक है ना, गुप्त, ठीक है ना, गुप्ता से गुप्त। अब याद करने के लिए आप ऐसे याद रखना, गेल, आपने नाम सुना हुआ गेल का, ठीक है, गेल मतलब क्रिस गेल, ठीक है ना। क्रिस गेल का नाम आपने सबने सुना होगा। गेल क्या करते हैं, लंबे लंबे चौके छक्के लगाते हैं, तो वो पता भी ना चलता कि किस तरह से कब लगा दिए, यानी गुप्त तरीके से लगाते हैं। तो हम याद रखेंगे कि भी गेल जो है वो चौके छक्के लगा देते हैं, किस तरह से लगाते हैं, गुप्त तरीके से लगा देते हैं, पता भी ना चलता है, ठीक है ना। तो आराम से याद हो जाएगा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो प्रमुख है वो कौन है, संदीप गुप्ता, ठीक है ना। इसी तरह से देखो जो पांचवी कंपनी है, पांचवी महारत्न कंपनी है अपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके प्रमुख कौन है, इसके प्रमुख है रश्मि गोविल। कौन है, रश्मि गोविल। अब इस नाम को कैसे याद रखोगे, इस नाम को आप याद रखोगे कि जो इंडियन ऑयल है, ठीक है ना, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कहां पे मिलता है, गोविल से निकाल लो आप गांव, ठीक है ना। गोविल में हमें क्या निकालना है, गांव शब्द निकालना है, ठीक है ना, गांव। तो हमें कैसे याद रखना है कि भाई इंडियन ऑयल तो गांव गांव में मिलता है, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कहां पे मिलता है, गांव गांव में मिलता है, तो यहां से गोविल शब्द आ जाएगा, गोविल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आराम से याद कर लोगे कि भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुख कौन है, रश्मि गोविल है। चलो इसके बाद में देखते हैं छठी महारत्न कंपनी। तो छठी महारत्न कंपनी कौन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, कोल इंडिया लिमिटेड, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसे, CIL। तो CIL के जो प्रमुख है वो कौन है, PM प्रसाद, ठीक है ना। कौन है, PM प्रसाद। तो इसे कैसे याद रखना है, इसे याद रखेंगे, देखो कॉल में क्या आ रहा है, कॉल शब्द आ रहा है, कॉल मतलब हेलो हेलो वाली कॉल, ठीक है ना, फोन जो करते हैं कॉल। तो आजकल क्या कर सकते हो आप, कॉल से आप कॉल करके कहीं पे भी प्रसाद, यानी इतनी सुविधा हो गई है अपने भारत में कि आप कॉल करके भी क्या मंगा सकते हो, प्रसाद मंगाया जा सकता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि आज अपने जो PM है, भारत के जो PM है, उनके पास में हर जगह से क्या आती है, कॉल आती है, ठीक है ना। या फिर प्रधानमंत्री के पास में क्या आती है, कॉल आती है। या फिर आप ऐसे याद कर लो, अभी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ था, है नहीं, तो अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ तो सभी विदेशी लोगों ने क्या करा था, कॉल करा था, किस लिए, कि भाई हमें भी प्रसाद चाहिए, प्रसाद दे दो। तो PM से कॉल किस लिए करी थी सब लोगों ने, प्रसाद के लिए। तो आराम से याद हो जाएगा आपको लिए कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड के जो प्रमुख है वो कौन है, PM प्रसाद, सही है ना।
इसके बाद में जो 7वीं महारत्न कंपनी है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी इसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, इसे शॉर्टकट में बोलेंगे BPCL। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो प्रमुख हैं वो कौन है, कृष्ण कुमार, ठीक है ना। अब देखो इसे शब्द पकड़ना है कृष्ण, क्या शब्द पकड़ना है आपके लिए, कृष्ण शब्द पकड़ना है। अब इसे कैसे याद रखोगे आप, देखो आप ऐसे याद रखोगे कि भारत में अगर पेट्रोलियम के दाम कम हो जाए, ठीक है ना, भारत में क्या हो जाए, अगर पेट्रोलियम के दाम कम हो जाए तो आप क्या करोगे, कृष्ण जी की पूजा करेंगे हम, है नहीं। अगर पेट्रोलियम के दाम इतने ज्यादा हैं कि कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, कृष्ण जी की पूजा करेंगे, या कृष्ण की पूजा करने से क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम के दाम हो जाएंगे। या तो आप ऐसे याद कर लो, अगर आप ऐसे याद ना रखते हो तो आप ऐसे याद कर लेना, कृष्ण शब्द से आप निकाल लो कृष्ण क्रांति, ठीक है, ये आपने क्रांति पढ़ी होनी, कृष्ण क्रांति, ठीक है ना, कभी पीली क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, तो वो जो क्रांति आपने पढ़ी होगी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रख लोगे भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना, यानी कृष्ण शब्द किससे है, भारत पेट्रोलियम से। तो आराम से BPCL के जो मतलब BPCL है उनके प्रमुख का नाम याद हो जाएगा आराम से, क्या नाम है, कृष्ण कुमार सिंह, ठीक है ना। इसके बाद में चलते हैं 8वीं महारत्न कंपनी पे। 8वीं महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी HPCL। अब इसके कौन है, इसके हैं पुष्प कुमार जोशी, ठीक है ना। अब इसे कैसे याद रखोगे आप, इसे याद रखोगे आप हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है, इधर से तो लेना है हमें हिंदुस्तान शब्द और इधर से शब्द लेना है जोश। जब हम नारे लगाते हैं कि भी हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगाते हैं, जोश में आते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो प्रमुख का नाम है वो क्या नाम है, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जोश में लगाते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं, ठीक है ना, पुष्प वर्षा करते भी जाते हैं नारे लगाते हुए और जोश में लगाते हैं। तो आप याद रखोगे आराम से कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुख कौन है, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है ना। इसके बाद में चलते हैं 9वीं महारत्न कंपनी पे। 9वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, 9वीं महारत्न कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल। अब भेल के प्रमुख कौन है, तो भेल के प्रमुख हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। तो इसे कैसे याद रखना है, इसे याद रखना है, देखो इसमें शब्द आ रहा है हैवी, ठीक है ना, हैवी, हैवी मतलब भारी, ठीक है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, यानी हैवी का मतलब भारी। तो इस तरह से याद रखना है कि जो मूर्ति होती हैं वो कैसी होती हैं, जब भी कोई मूर्ति होगी तो कैसी होगी, भारी होगी, क्योंकि पत्थर वगैरह से बनाई जाती है। देखो सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी स्टैच्यू अपने भारत में ही है। सबसे बड़ी स्टैच्यू आप कमेंट में करना कौन सी और कितने मीटर की है। तो सबसे बड़ी जो मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लेकिन कौन से राज्य में है और किस नदी पर है, ये चीज आप कमेंट में जरूर करना, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से आप क्या याद रखना है कि भी जो मूर्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, भारी होती है, नहीं। तो आप आराम से याद कर लोगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो अपनी कंपनी है उसके प्रमुख का नाम क्या है, सदाशिव मूर्ति। तो मूर्ति आप क्लू पकड़ लोगे, उसी से आराम से याद हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रमुख कौन है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति, ठीक है ना। 10वीं जो महारत्न कंपनी है ये क्या नाम है इसका, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसे शॉर्टकट में बोलेंगे PGCI, PGCI। अब PGCI के प्रमुख कौन है, तो PGCI के प्रमुख हैं रविंद्र कुमार त्यागी, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे कि अगर आपको पावर में ग्रेड बनानी है, ठीक है ना, यहाँ पे सब क्या रहा है, पावर ग्रेड, यानी पावर में A ग्रेड, B ग्रेड इस तरह से बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रविवार को भी छुट्टी का त्याग करना पड़ेगा। रविवार को भी छुट्टी का त्याग कर दो तो आप क्या बना लोगे, पावर में A ग्रेड बना लोगे, ठीक है ना। तो आराम से याद हो जाएगा, पावर ग्रेड के कौन है, रविंद्र कुमार त्यागी। इस तरह से ही अगर 11वीं कंपनी की बात करें तो 11वीं अपनी महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी PFC। अब इसे कैसे याद रखना है, इसकी है प्रमुख परमिंदर चोपड़ा, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, परमिंदर चोपड़ा। तो पावर फाइनेंस, तो हमें कैसे याद रखना है, पावर का फाइनेंस करना है, ठीक है ना, पावर फाइनेंस करना है। तो आप ना इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, PC। वैसे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PFC, लेकिन इसकी हमें शॉर्टकट क्या रखना है, PC, ठीक है ना, F हटा दो, गायब कर दो। इसी तरह से परमिंदर चोपड़ा की अगर शॉर्टकट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, PC। तो इसका मतलब है कंपनी के नाम की भी शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बना ली, PC, और
जो प्रमुख हैं इनके परमिंदर चोपड़ा, उनकी भी शॉर्ट फॉर्म के बना ली पीसी। तो पीसी आराम से कोरिलेट हो जाएंगे और आराम से ये नाम आपको याद हो जाएगा। आर्य महारत्न कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC। तो इसे कैसे याद रखना है, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं विवेक कुमार देवगन, ठीक है ना, विवेक कुमार देवांगन या देवगन, ठीक है ना। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ग्रामीण जो लोग होते हैं यानी ग्रामीण लोगों के पास में बिजली आए या ना आए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, विवेक न होते हैं। नहीं, ग्रामीण लोगों का विद्युत आए, ग्रामीण लोगों के पास में विद्युत पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनका विवेक कभी खोता ना है, विवेक से काम लेते हैं, ठीक है ना, यानी विवेक से काम लेते हैं। आप ऐसे आराम से याद कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, विवेक कुमार देवांगन, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो अब देखते हैं 13वीं महारत्न कंपनी, ठीक है ना। तो इस कंपनी का नाम क्या है, तो ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है इस कंपनी का, ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसे, OIL। अब इसके प्रमुख कौन है, तो OIL के जो प्रमुख हैं वो हैं रंजीत रथ, ठीक है। क्या नाम है इनका, रंजीत रथ, ठीक है ना। और ये सबसे लेटेस्ट कंपनी है, 2023 में बनी है, याद रखनी है। अब इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे आप ऑयल इंडिया से, ठीक है ना। ऑयल इंडिया जो है, ऑयल अपने इंडिया का किस पे जाता है, रथ पे सवार होकर जाता है, ठीक है ना। और किधर जाता है, जीत की तरफ जाता है, ठीक है ना। यानी ऑयल इंडिया का जो रथ है वो कैसा है, जीत वाला, ठीक है ना। तो आप आराम से इस तरह से नामों को कोरिलेट करके ये आराम से नाम आपके याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 13 महारत्न कंपनी है और 16 नवरत्न कंपनियां हैं। ये आपको संख्या भी याद रखनी है और इनके जो प्रमुख बताए हैं ये आपको आराम से याद होंगे, ठीक है ना। जो मैंने क्लू बताए हैं उन क्लू के जरिए आप इन नामों को याद कर सकते हैं। अगर एक बार में याद ना हो तो आप 2 बार देखें इस वीडियो को, 3 बार देखें, आराम से ये चीजें सारी याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।